Welcome back to my YouTube channel, The SQL Hub. Today we will learn what is the use of select. ठीक है, select statement क्यों यूज करते हैं SQL में. ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरी. The select statement in SQL Server is used to display all the specific record from a table. एक टेबल है, उसके अंदर का जो रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं उसको डिस्प्ले करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेलेक्ट. This statement allow us to fetch the records based on our need to retrieve all records from the table. एक टेबल है, उसमें रिकॉर्ड्स तो पड़े हुए हैं, उसको जिस कंडीशन में आपको डेटा चाहिए उसके लिए हम सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज करते हैं. कि अगर है दिस स्टेटमेंट अलाउ अस टू फेच द रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन आवर नीड. आपका क्या रिक्वायरमेंट है, टेबल में तो लाखों करोड़ों डेटा पड़ा हुआ है, आपको जो रिक्वायरमेंट है उसके बिहाफ पे डेटा लाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेलेक्ट स्टेटमेंट. ये डेली यूज के लिए कीवर्ड है, कोई कीवर्ड यूज करे ना करे, ये कि सेलेक्ट क्वेरी आपको डेली यूज करना पड़ता है. ठीक है, तो सेलेक्ट इसका सिंटेक्स ये सेलेक्ट कॉलम नेम, डेटाबेस का डाटाबेस टेबल का कॉलम नेम. ठीक है, फ्रॉम टेबल, टेबल टू, कंडीशन. ठीक है, ये वेयर, सबसे पहले वेयर कंडीशन, उसके बाद ये एक लॉजिक होता है ग्रुप बाय, उसके बाद हैविंग कंडीशन और उसके बाद ऑर्डर बाय कॉलम. ठीक है, ये अगर बहुत डेटा है तो ग्रुप बाय करके आपको डेटा निकालना है, जैसे कितने मेल्स हैं कितने फीमेल हैं, या हैविंग कंडीशन लगाना है जिसका ग्रेटर देन एज ग्रेटर देन 10 हो 20 हो. ऑर्डर बाय आपको किस ऑर्डर में, असेंडिंग डिसेंडिंग जो होता है ना, या नेम के बिहाफ पे या कोई आईडी के बिहाफ पर डेटा दिखाना हो तो उसके लिए हम ऑर्डर बाय का यूज करते हैं. हम 1 बाय 1 करके ये इस वेयर कंडीशन, ग्रुप बाय, हैविंग और ऑर्डर बाय का हम वीडियो अपलोड करेंगे. ठीक है, तभी इस वीडियो में हम सेलेक्ट क्वेरी चेक कर देखते हैं. ठीक है, जैसे कि एक टेबल है. ठीक है, एम्प्लॉय टेबल है. अब एम्प्लॉय टेबल में देखिए इतना रिकॉर्ड्स है, तो अब इसी में टॉप कीवर्ड आता है, टॉप 1 रिकॉर्ड निकालना है तो सेलेक्ट क्वेरी ही यूज होगा. टॉप 2 निकालना है तो हमें सेलेक्ट क्वेरी ही चलानी पड़ेगी. ठीक है, अब इसी में हमने वेयर कंडीशन भी यूज करते हैं. जैसे कि इस टेबल में हमारा 4 रिकॉर्ड है, हमें सिर्फ जिसकी एज 30 हो वही उसी का रिकॉर्ड निकालो, तो वेयर एज इक्वल टू 30, तो सिर्फ 30 वाले रिकॉर्ड्स आएंगे. ठीक है, जिसका एड्रेस दिल्ली हो तो वेयर कंडीशन दिल्ली लगा देंगे. जिसका लास्ट नेम, तो कोई भी कंडीशन आपके पास हो, जिसका ईमेल आईडी ABC हो. ठीक है, जिसका आप, इसमें और भी कंडीशन होता है, जिसका एज 30 हो और ईमेल आईडी एंड मल्टीपल कंडीशन आप लगा सकते हैं. ईमेल आईडी ये हो, ABC हो तो उसका डेटा फेच करे. ठीक है, तो इसमें एंड कंडीशन लगा हुआ है तो दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी रिकॉर्ड्स आएगा. अब जब मान लीजिए इसमें डाल दिया मैंने 26, अब मैं इस क्वेरी को रन कर रहा हूँ तो ये रिकॉर्ड्स नहीं देगा, क्योंकि इस टेबल में हम 2 कंडीशन लगाए कि एज 26 हो तो एज 26 का कोई नहीं मिला, तो सबसे पहले यही रिकॉर्ड नहीं देगा. अगर यहाँ पे 30 लिखता तो ये 30 का पहले रिकॉर्ड लाता. अगर हम ईमेल आईडी गलत डाल दिए फिर भी रिकॉर्ड्स नहीं आएंगे, क्योंकि एंड कंडीशन लगा हुआ है. एंड कंडीशन में दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए. अगर दोनों कंडीशन सही हो तो आपके कंडीशन के बिहाफ पे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे. स्टूडेंट टेबल है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, क्लास वाइज निकालना है तो उस टाइप से आप सेलेक्ट क्वेरी को यूज कर सकते हैं. तो बेसिकली डेली आपका सेलेक्ट क्वेरी यूज होने वाली है, सेलेक्ट कंडीशन वेयर कंडीशन के साथ. ठीक है, तो सेलेक्ट क्वेरी हम डेटा को सेलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं टेबल से. ठीक है, तो ये टेबल है एम्प्लॉय टेबल. उस टेबल का रिकॉर्ड अगर आपको विजुअल करना है, देखना है, तो आपको कीवर्ड सेलेक्ट ही यूज करना पड़ेगा. ठीक है, तो डेफिनेशन भी यही कहता है कि सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज टू डिस्प्ले ऑल द स्पेसिफिक रिकॉर्ड इन द फ्रॉम द टेबल. टेबल से कोई भी रिकॉर्ड्स आपको देखना हो तो उसके लिए हम सेलेक्ट कंडीशन यूज करेंगे.
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और एसक्यूएल लर्न कीजिए। थैंक यू।